नमस्ते, पीके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। इंसर्ट पिक्चर। पिक्चर एक डॉक्यूमेंट को आकर्षक बनाने का काम करता है। वर्ड में पिक्चर इंसर्ट करना बहुत ही आसान है। आप सिर्फ कुछ सेकंडों में ही ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट की गई पिक्चर को अपने हिसाब से फॉर्मेट भी किया जा सकता है। आगे वीडियो में हमने एमएस वर्ड में पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है। फॉर्मेट मेनू, यह एक टेम्परेरी टैब होता है जो किसी पिक्चर या इमेज को सिलेक्ट करने के बाद टाइटल बार के पास होता है, और जैसे ही उस इमेज को अनसिलेक्ट किया जाता है वह गायब हो जाता है। इस विकल्प के माध्यम से आप इंसर्ट की गई इमेज को स्टाइल या डिजाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कई विकल्प मिलते हैं। फर्स्ट, एडजस्ट। इस विकल्प के द्वारा फोटो का अलग अलग प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए निम्न विकल्प होते हैं। रिमूव बैकग्राउंड, कई बार हमारे द्वारा इंसर्ट की गई इमेज में अनुपयोगी बैकग्राउंड आ जाता है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में इस विकल्प के द्वारा हम इमेज से अनुपयोगी बैकग्राउंड हटा सकते हैं। इस विकल्प का चयन करने पर अनुपयोगी बैकग्राउंड को हटाने के लिए निम्न विकल्प है। मार्क एरियाज टू कीप, इस विकल्प के माध्यम से इमेज के उस हिस्से को चिन्हित किया जाता है जिसे इमेज में रखना है। मार्क एरियाज टू रिमूव, इस विकल्प के माध्यम से इमेज के उस हिस्से को चिन्हित किया जाता है जिसे इमेज से हटाना है। डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, इस विकल्प के द्वारा इमेज पर किए गए सभी बदलावों को वापस हटाया जा सकता है। कीप चेंजेस, ऊपर के विकल्पों द्वारा इमेज पर बदलाव करने के बाद किए गए बदलावों को रखने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। करेक्शन, इस विकल्प के द्वारा इमेज की बैकग्राउंड तथा शार्पनेस को एडजस्ट किया जा सकता है। कलर, इस विकल्प के माध्यम से इमेज के कलर को बदला जा सकता है। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, वर्ड में इंसर्ट की गई इमेज को अलग अलग इफेक्ट देने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी, इस विकल्प का उपयोग इमेज की ट्रांसपेरेंसी को सेट करने के लिए किया जाता है। कॉम्प्रेस पिक्चर्स, इसके द्वारा आप पिक्चर को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, अर्थात पिक्चर के मेमोरी साइज को कम कर सकते हैं। चेंज पिक्चर, इसके द्वारा आप इमेज को बदल सकते हैं। रीसेट रीसाइज पिक्चर, इसके द्वारा इमेज को रीसेट अथवा रीसाइज किया जा सकता है। सेकंड, पिक्चर स्टाइल, इस विकल्प के माध्यम से इमेज को अलग अलग प्रकार से स्टाइल किया जा सकता है। मोर फ्रेम स्टाइल्स, इसके द्वारा आप पहले से बनी हुई पिक्चर फ्रेम का उपयोग कर सकते हैं। बॉर्डर ऑफ पिक्चर और पिक्चर बॉर्डर, इसके द्वारा आप इमेज बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। इस विकल्प के अंतर्गत आप इमेज बॉर्डर के रंग, बॉर्डर की मोटाई तथा उसके प्रकार को बदल सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट्स, इस विकल्प के द्वारा आप इमेज को अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे 3D रोटेशन, प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल एटसेट्रा। पिक्चर लेआउट, इस विकल्प के द्वारा पिक्चर के लेआउट को सेट कर सकते हैं, जैसे पिक्चर का कोलाज बनाना या एक से अधिक पिक्चर्स को डिजाइन से व्यवस्थित करना आदि। थर्ड, अरेंज, इसमें निम्न विकल्प होते हैं। एक, पोजीशन, इमेज को पेज में किस पोजीशन, लेफ्ट और राइट और ऊपर, नीचे, सेंटर में रखना है, यही इस विकल्प के माध्यम से सेट किया जा सकता है। दो, रैप टेक्स्ट, इस विकल्प के माध्यम से इमेज तथा टेक्स्ट को एक साथ व्यवस्थित किया जाता है। इमेज को टेक्स्ट के पहले सेट करना अथवा बाद में आदि। इसमें निम्न विकल्प होते हैं। इन लाइन विद टेक्स्ट, इस विकल्प के द्वारा इमेज को टेक्स्ट की लाइन साथ अरेंज किया जा सकता है। स्क्वेयर, इस विकल्प के द्वारा इमेज को टेक्स्ट के साथ एक स्क्वेयर के रूप में अरेंज कर सकते हैं। टॉप एंड बॉटम, इस विकल्प के द्वारा इमेज को टेक्स्ट लाइन के ऊपर अथवा नीचे अरेंज किया जा सकता है। बिहाइंड टेक्स्ट, इस विकल्प के द्वारा इमेज को टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में सेट किया जा सकता है।
इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस विकल्प के द्वारा इमेज को टेक्स्ट के ऊपर सेट किया जा सकता है। एडिट रैप पॉइंट्स, इसके द्वारा आप इमेज के रैप पॉइंट को बदल सकते हैं। मूव विथ टेक्स्ट, यदि आप चाहते हैं कि टेक्स्ट जब जोड़ा जाए अथवा हटाया जाए तो इमेज उसके अनुसार मूव करें तो इस विकल्प का चयन करें। फिक्स पोजीशन ऑन पेज, इसके द्वारा आप इमेज की पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं। मोर लेआउट ऑप्शंस, इसके द्वारा आप इमेज को टेक्स्ट के साथ रैप करने के लिए और अधिक विकल्प प्राप्त कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, यदि आप अपनी वर्ड फाइल में एक से अधिक इमेज का उपयोग करते हैं तो कई बार एक इमेज दूसरे इमेज के कुछ हिस्से के ऊपर या नीचे आ जाता है। ऐसे में इस विकल्प के द्वारा आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा इमेज ऊपर रहेगा। 4 सेंड बैकवर्ड, यदि आप अपनी फाइल में एक से अधिक इमेज का उपयोग करते हैं तो कई बार एक इमेज दूसरे इमेज के कुछ हिस्से के ऊपर या नीचे आ जाता है। ऐसे में इस विकल्प के द्वारा आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा इमेज नीचे रहेगा। 5 सिलेक्शन पेन, इस विकल्प पर क्लिक करने पर एक साइड बार पैनल ओपन होगा जिसमें आप अपनी फाइल में उपयोग किए गए सभी इमेज की लिस्ट देख सकते हैं तथा यहाँ आपको 2 विकल्प मिलते हैं। हाइड ऑल, इस विकल्प पर क्लिक करके अपनी फाइल के उपयोग किए गए सभी इमेज को छिपा सकते हैं। शो ऑल, इस विकल्प पर क्लिक करके अपनी फाइल के उपयोग किए गए सभी इमेज को दिखा सकते हैं। 6 अलाइन, इस विकल्प के द्वारा आप इमेज को पेज पर लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम अलाइन कर सकते हैं। इसमें इनके अलावा भी कुछ विकल्प होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, इस विकल्प के द्वारा इमेज को पेज में हॉरिजॉन्टल मध्य में अलाइन कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, इस विकल्प के द्वारा इमेज को पेज में वर्टिकल मध्य में अलाइन कर सकते हैं। अलाइन टू पेज, इस विकल्प के द्वारा इमेज को पेज के सापेक्ष अलाइन कर सकते हैं। अलाइन टू मार्जिन, इस विकल्प के द्वारा इमेज को मार्जिन के सापेक्ष अलाइन कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइंस, इस विकल्प के द्वारा पेज की ग्रिड लाइन को दिखाया जा सकता है। ग्रिड सेटिंग्स, इस विकल्प के द्वारा ग्रिड लाइन से संबंधित सेटिंग को बदला जा सकता है जिनके द्वारा आप ग्रिड लाइन के बीच के स्पेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। 7 रोटेट, इस विकल्प के द्वारा आप इमेज को रोटेट घुमा कर सकते हैं। 4th साइज, 1 क्रॉप, इसके द्वारा इमेज को काटा जा सकता है। इसमें निम्न विकल्प मिलते हैं। क्रॉप, इसके द्वारा आप इमेज को साधारण प्रकार से काट सकते हैं। क्रॉप टू शेप, इसके द्वारा आप इमेज को किसी भी शेप के आकार में काट सकते हैं जैसे सर्कल, स्क्वायर आदि। एस्पेक्ट रेशियो, इसमें आपको इमेज को काटने के लिए पहले से बने औसत साइज मिलते हैं जिनके द्वारा आप इमेज को काट सकते हैं। फिल, यदि इमेज छोटी है तो इस विकल्प के द्वारा वह पेज मार्जिन अनुसार अपना आकार ले लेती है। फिट, इस विकल्प के द्वारा इमेज पर उपलब्ध स्पेस अनुसार फिट किया जा सकता है। 2 इमेज हाइट, इस विकल्प के द्वारा इमेज की हाइट को सेट किया जा सकता है। 3 इमेज विड्थ, इसके द्वारा इमेज की चौड़ाई को सेट किया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि कोई सवाल हो तो आप कृपया नीचे कमेंट में हमसे पूछें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।